नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो गया है और इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे 2 मिनट। आप सभी जानते हैं बीएड और बीटीसी को लेकर आपस में विवाद होता रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट में भी यही विवाद था और इस मामले पर हाई कोर्ट ने बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला किया है। और बड़ी बात यह है कि 28 जून 2018 के भारत के जो गजट राजपत्र जारी हुआ था एनजीटी के द्वारा, उसको ही इन्होंने क्वैश किया है, जिससे पूरे भारत में होने वाली भर्ती पर अब इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब वो किसी हाई कोर्ट के द्वारा डबल बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया है नोटिफिकेशन, तो इस आधार पर भविष्य में कोई भर्ती तब तक नहीं हो जाती जब तक कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर अपना कोई डिसीजन ना देते। फिलहाल वर्तमान समय में स्थिति इस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने के बाद यही है कि पूरे भारत देश में कहीं भी बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने 28 जून 2018 के गजट को ही अनलॉफुल कर दिया है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कुछ कारण भी बताया जिसको आप देख सकते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये डबल बेंच का डिसीजन है, सिंगल बेंच का डिसीजन नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के जो डिसीजन होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, इसके पास पावर होती है हाई कोर्ट के पास, और चूंकि ये डबल बेंच का डिसीजन है तो इसमें इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर सिंगल बेंच का रहता तो हम एक बार के लिए कहते हैं कि हाँ, इससे बढ़कर डबल बेंच ने कहीं और डिसीजन दिए हुए हैं, लेकिन अब इससे बढ़कर अगर कोई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डिसीजन आया नहीं है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे और वहीं से अंतिम फैसला होगा कि उन्हें प्राथमिक में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है कि जो पिटिशनर हैं उनको चैलेंज करने से नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि उनके साथ एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट आ रहे थे भर्ती के लिए। यहाँ पर हो सकता है लोगों के द्वारा विरोध किया गया हो कि पिटिशन फाइल करने का कोई लुकस नहीं बनता है। इन्होंने कहा है कोर्ट ने कि बीएड जो डिग्री वाला कैंडिडेट है, अगर उसको अपॉइंटमेंट के लिए हम एलिजिबल मान रहे हैं और ब्रिज कोर्स करने के लिए टाइम दे रहे हैं 2 साल के अंदर, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आवश्यक अर्हता है उसमें हम उसको छूट दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो उसके पास आवश्यक अर्हता रहती तो 2 साल के अंदर हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने ही नहीं देते। विजय सेंटर को यहाँ पर इन्होंने ये बात अपनी लिखी है। देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, कोर्ट के शब्द हैं, हाई कोर्ट डबल बेंच के। तो आप बार बार व्यक्तिगत मत हुआ करिए। मैं आप तक बस इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ जो कि रियल में है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन यहाँ पर इग्नोर किया था, उसके बाद अब इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पहले तो ये लिखा है कि हाँ, हम मतलब अभ्यर्थियों को मौका दे देते हैं, लेकिन लास्ट में जब इसको पूरा क्वैश कर दिया तो फिर उसके बाद अब बीएड अभ्यर्थियों की अर्हता ही खत्म हो गई, क्योंकि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह से रद्द हो गया है। ये बहुत बड़ा झटका है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब तैयारी इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर करनी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बिहार, किसी भी राज्य में अब बीएड तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस आदेश पर स्थगनादेश सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। इस आदेश के रहते भारत में कहीं भी प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।